अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनी देओल को गुरुद्वारे से धक्के मार के निकाल दिया गया। सिख भाई बहुत गुस्से में हैं। क्या वजह है कि भारत के अंदर ये आपस में बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ भारत पूरा खड़ा हो जा रहा है? इसकी वजह ये है सदा लड़ाई की बात करना, गोदी मीडिया को लेके संगी लीडर्स, सदा मारकाट की बात करना, सदा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाना, सदा मंदिर मस्जिद के लड़ाइयाँ लगाना, सदा आग लगाने की बात करना। अब तो डॉक्टरों को भी यूज कर रहे हैं। वो कानपुर की डॉक्टर जो तबलीगियों को मारने का प्लान कर रही थी, कत्लेआम का प्लान कर रही थी, सदा ये अरे भाई जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर भारत की कोई तवज्जो नहीं। 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए, भूखे हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का नहीं दिखा रोड पे, कोई एमएलए नहीं। जनता काम कर रही, मुसलमान काम कर रही, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 80% मुसलमान और 20% हमारे दूसरे भाई खिला रहे हैं, हिंदू भाई। अब ये लोग सिर्फ मारकाट की बात करना, मारकाट। इस वजह से बीजेपी आरएस के खिलाफ पूरा भारत हो गया। आज देखो, अभी दिल्ली हाईकोर्ट भी फटकार लगाई अमित शाह को की पुलिस को दिल्ली में कि वन साइडेड कर रहे हैं इंक्वायरी। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ, शांति उन्नति की बात करो, जॉब्स की, एजुकेशन की, सिक्योरिटी की, हेल्थ केयर की बात करो। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। याद रखो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे, जुल्म रहेगा बर्बादी रहेगी, बर्बादी रहेगी। इंसाफ रहेगा, अमन शांति रहेगी। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, इंसाफ से काम लो, चाहे तुम्हारे बाप और भाई के खिलाफ क्यों ना हो। इस्लाम लाओ, इंसाफ लाओ, शांति उन्नति आएगी और कामयाबी आएगी। इस्लाम आएगा तो देश बचेगा, खुद बचेंगे। इस्लाम लाओ, खुद को बचाओ, देश को बचाओ, सबको बचाओ। अभी तो खाली सनी देओल के साथ हुआ, आने वाले दिनों में बीजेपी का हर एमपी और एमएलए जनता का गुस्सा सहना पड़ेगा, मैं तो समझता हूं। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम।